I'm Prakash Vadvana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So today we will discuss about unit number 1, the world around us. This chapter is for class 7th, English medium. First of all, let's discuss about the title, the world around us. Around means आसपास. किसके आसपास? हमारे. us means हमारा. and world means दुनिया. तो हमारे आसपास की दुनिया. ओके. Activity 1. Read the puzzle, discuss it with your partner and guess the answer. So here in activity 1, one puzzle is given. So let's read. It can float, fly or fall. एक ऐसी चीज़ है जो एयर में फ्लोट भी होती है, तैरती है, फ्लाई भी करती है और नीचे भी गिरती है. इज फाउंड ऑन द लैंड. और कहाँ पे पाई जाती है चीज़? ज़मीन पे. इन द ओशंस एंड द स्काई. समुंदर में भी पाई जाती है, स्काई में भी पाई जाती है. इन वॉट आई ईट एंड ड्रिंक. हम वो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं. इनफैक्ट इन एवरी पार्ट ऑफ मी. हमारे हर एक पार्ट में वो चीज़ है. इट्स द मोस्ट नीडेड, मोस्ट वेस्टेड एंड मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ. अर्थ का सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद, सबसे ज़्यादा वेस्टेड और सबसे ज़्यादा कॉमन सब्सटेंस है. अवेलेबल फॉर प्राइस एंड फॉर फ्री. फ्री में भी मिलता है, पैसों से भी मिलता है. इट वर्शिप्ड एंड फेयर्ड. इसकी हम पूजा भी करते हैं, इससे हमको डर भी लगता है. इट इज़ लाइफ गिविंग एंड ऑल्सो कॉजिंग डेथ. इससे किसी को जीवन दान भी मिल सकता है, किसी की डेथ भी हो सकती है. तो बताओ ये चीज़ कौन सी है? इफ़ यू कैन गेस देन यस, द राइट आंसर इज वाटर. वाटर की बात हो रही है. ओके. नाउ एक्टिविटी 2. In class 6, you did some activities related to water on earth. Let's read some more about water. So, 6th standard में आप लोगों ने वाटर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ की होगी. आज हम वाटर के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं. वाटर कैसे कैसे यूज़फुल है हमको. सबसे पहला है वाटर फॉर ह्यूमंस. हमारे लिए कितना यूज़फुल है वो देखते हैं. So water is the basic component of each cell and essential for our existence. Component. So what is the meaning of component? Component मतलब a part which combines with other parts to form something bigger. एक ऐसा पार्ट जो दूसरे पार्ट में मिक्स होके, कंबाइन होके उस चीज़ को क्या कर देती है? बड़ा कर देती है. तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, हमको ज़िंदा रहने के लिए जितने भी एसेंशियल सेल है ना बॉडी में, उन सब के एग्जिस्टेंस के लिए, एग्जिस्टेंस मीन्स रहने, ज़िंदा रहने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए वाटर जो है वो मेजर कंपोनेंट है, बिगर पार्ट है. हमारे बॉडी में जितने भी सेल है उसका बेसिक कंपोनेंट कौन है? वाटर. और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी, अगर हमारा अस्तित्व हमको रखना है, अगर हमको ज़िंदा रहना है, इन शॉर्ट, तो वाटर इज़ द एसेंशियल. एसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है. इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 डिग्री सेल्सियस. फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लड, helps carry oxygen and nutrients to our cells and removes waste material from our body. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान, उसको मेंटेन करके रखता है कितने डिग्री में? 36.8 डिग्री सेल्सियस. ब्लड में भी वाटर की ज़रूरत होती है.
वो भी एक ब्लड के अंदर का भी एक पार्ट है पानी। नेक्स्ट है हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम भी वाटर करता है, और हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल निकालने का काम भी वाटर ही करता है, वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट, वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी। पानी हमको हेल्दी रखता है और क्लीन भी रखता है। वी यूज वाटर टू कुक फूड, वॉश यूटेंसिल्स, क्लीन डिफरेंट थिंग्स, वाटर द प्लांट्स एंड फ्लश द टॉयलेट। वाटर का यूज़ हम बहुत सारे तरीके से करते हैं, खाना पकाने में, बर्तन धोने में, दूसरी बहुत सारी चीज़ें धोने में। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स है, फिर प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए प्लांट को भी हम वाटरिंग करते हैं। टॉयलेट में भी पानी का यूज़ होता है फ्लश के लिए। ओके, तो बहुत सारे तरीके से हम पानी का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, सेलिंग एंड फिशिंग। स्विमिंग के लिए भी पानी की ज़रूरत चाहिए, सेलिंग करना है, बोट में बैठ के जाना है, समंदर में, नदी में बैठ के, तो भी पानी की ज़रूरत, फिशिंग के लिए जाना है, बराबर। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल। तो वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एसेंशियल है, आवश्यक है। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 days बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर। तो इंसान फूड के बिना 30 days से भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है, बट पानी के बिना 1 वीक से भी कम आप जिंदा नहीं रह सकते। 1 वीक भी नहीं होगी, आप मर जाओगे अगर पानी नहीं पिया ना। तो खाना नहीं खाओगे ना, 1 महीने से भी ज़्यादा अगर आप खाना नहीं खाओगे तो ज़िंदा रहोगे, लेकिन अगर आपने पानी नहीं पिया तो आप 1 वीक भी ज़िंदा नहीं रहोगे। इसलिए पानी बहुत ही एसेंशियल है। वी यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारी एवरीडे की डे टू डे लाइफ में हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, जो हमको पता ही है, क्योंकि पानी के बिना तो चल ही नहीं सकता है। अब है वाटर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए कितना पानी यूज़ करते हैं हम? तो एग्रीकल्चर के लिए हम 10 मीटर्स डीप, गहरी जो खाई होती है ना 10 मीटर्स, उतना पानी, और 100 मीटर्स वाइड एंड 7.1 मिलियन किलोमीटर्स की लेंथ में, वो कितना होगा ये इतना पानी? गहराई कितनी है? 10 मीटर्स, वाइड कितना है? 100 मीटर्स, और उसकी लेंथ 7.1 मिलियन किलोमीटर्स। कितना पानी हुआ स्टूडेंट्स पता है? ग्लोब मतलब पूरे अर्थ का आप 180 टाइम चक्कर लगाओगे ना, उतना पानी हुआ। तो इतना पानी एवरी ईयर वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसके खाने को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। सोचो, आज जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की, तो हर साल इतना पानी हम यूज़ करते हैं जितना 10 मीटर्स डीप और 100 मीटर्स वाइड एंड 7.1 मिलियन किलोमीटर्स की लेंथ में जितना पानी आए ना, उतना पानी तो हम हर साल खाने को प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज़, मतलब एग्रीकल्चर के पीछे इतना पानी यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वाटर हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। हैबिटेट मतलब द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल और प्लांट यूजुअली लिव्स। हैबिटेट मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, उनके लिए पानी क्या है देखते हैं।
फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेश वाटर पॉन्ड टू द वास्ट पैसिफिक ओशन, छोटे से तालाब से लेकर बड़ा सा जो समुद्र है पैसिफिक, ऑलमोस्ट एवरी वाटर बॉडी फाउंड ऑन अर्थ इज एन इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितनी भी वाटर बॉडी है ये अर्थ पे, उन सब में जितने भी हैबिटेट प्लांट्स में और एनिमल्स है, उन सब के लिए वाटर ज़रूरी है। लाइफ बिगेन इन वाटर एंड इवन टुडे हाफ द वर्ल्ड्स क्रीचर्स लिव अंडर वाटर। पानी में ही उनकी लाइफ स्टार्ट होती है और आज वर्ल्ड में जितने भी क्रीचर्स हैं ना स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के जितने भी क्रीचर्स हैं वो भी हाफ से भी ज़्यादा तो पानी के अंदर ही रहते हैं। पानी ना हो तो वो सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स कहेंगे उसको, जो पानी में रहते हैं, मर जाएंगे ना। बहुत सारे क्रीचर्स हैं जो पानी में रहते हैं और पानी में नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। ओके, सो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी पानी ज़रूरी है, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट, वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन। इंडस्ट्री के लिए और पावर प्रोडक्शन के लिए भी इतना ज़रूरी है पानी। So almost all industrial units use water either in the production or disposal of byproducts। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सब पानी का यूज़ करते हैं, या फिर किसके लिए यूज़ करते हैं, या तो फिर प्रोडक्शन के लिए या फिर डिस्पोजल के लिए। डिस्पोजल मतलब थ्रोइंग अवे। जितने भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी पानी वेस्ट होता है ना, उसके लिए उसका यूज़ करते हैं, और बिगड़ा हुआ पानी जो है वो फेंक देते हैं। और पानी का तो यूज़ उनको करना ही पड़ेगा, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। उसके बिना तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं होगा, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैव डेवलप्ड अलोंग रिवर बैंक्स। यही एक मेन रीजन्स है कि नदी के किनारे ही मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, मतलब इंडस्ट्रीज क्यों बनाई जाती है, ताकि पानी जो है वो इजीली उनको अवेलेबल हो जाए। दूसरा है पावर प्रोडक्शन। तो वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन के लिए भी पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पावर मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि रिवर वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। रिवर वाटर का यूज़ कैसे करते हैं हम? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिवर वाटर का यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द फोर्स ऑफ फास्ट मूविंग वाटर सच एज रिवर्स। रिवर के पानी को फास्ट मूव करना है, करवाना है, जिससे क्या हो, पावर प्रोड्यूस हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो। और वो चीज़ हम रिवर वाटर के पानी को स्टोर करके डैम्स बना के कर सकते हैं। और थर्मल पावर प्लांट्स का भी यूज़ करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्मल का मतलब होता है दिस वर्ड इज कनेक्टेड विद द हीट। हीट का भी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी। Now activity 1, match the words in A with B. So again essential means, मैंने अभी आपको बीच में समझाया था कि एसेंशियल्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ में कौन सी चीज़ आएगी जिसके बिना हम रह नहीं सकते? तो सी नंबर, एयर और फूड, खाना और हवा।
हैबिटेट मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स की बात की थी मैंने, तो वो किस में आएगा? यस, ए फिश, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट एंड ट्रीज। थर्ड है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या आएगा? यस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। डिस्पोजेबल मतलब जो भी कचरा है डिस्पोज होता है इंडस्ट्री में से, यस क्या आएगा उसमें? ई, गार्बेज और वेस्ट। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब वापस क्रिएट करना, तो उसमें क्या आएगा? योगा है, डांस है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है। और कंपोनेंट मतलब यस, कार, टायर, म्यूजिक, हारमोनी, ब्लड, वाटर। जैसे कि गाड़ी के लिए टायर ज़रूरी है, म्यूज़िक सीखना है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वैसे हमारे ब्लड में वाटर होना ही चाहिए, ब्लड में वाटर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक फॉर्म है, ब्लड का फॉर्म है, ब्लड में वाटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? हाउ मच वाटर डू यू यूज़ एवरी डे एट डेली एक्टिविटीज टू द लिस्ट। तो आप कितना पानी यूज़ करते हो डेली एक्टिविटी में, हर रोज़, उसका लिस्ट बनाना है। तो ब्रशिंग टीथ, टीथ के लिए कितने लीटर पानी यूज़ करते हो स्टूडेंट्स? आई थिंक 1 लीटर, है ना। शावर के लिए 25 to 30 लीटर्स। फिर वॉशिंग क्लोथ्स के लिए 50 to 70 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। सो इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है और टोटल हम कितना पानी वेस्ट करते हैं वो आपको लिखना है टोटल। और उस हिसाब से क्या दिया हुआ है? टॉक टू द पीपल एट होम एंड फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज यूज्ड एट योर होम एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ एंड एवरी ईयर टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेजेस। घर पे जितने भी लोग हैं उन सबसे बात करके आपको ये फाइंड करना है कि हर रोज़ आपके घर में कितना पानी यूज़ होता है, एवरी डे, और एवरी वीक 7 दिन में कितना होता है, हर मंथ कितना होता है, और एवरी ईयर। उसके बाद ये पैसेज को आपको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? 4 है तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। माई फैमिली यूजेज 4 मेंबर है तो एवरेज 50 रखते हैं तो 200 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। Thus, 1 person uses average 50 liters of water every day and 350 liters in a week. If I added all family members water usage of the week, we use, अगर सारे मेंबर्स का मिला के पूरे वीक का हम गिने तो we use 1400 liters of water every week. This means we use blank liters every month. डबल कर देने का ना, सॉरी ट्रिपल, 42,000 लीटर्स एवरी डे। तो साल का कितना होगा? 5,04,000। ओके, 4 लोगों की बात करें तो ये हम पर पर्सन की बात कर रहे हैं। ये पर पर्सन इतना जाएगा, पर पर्सन कितना हुआ? 1 पर्सन का 50 लीटर्स, उस हिसाब से हमने काउंट किया है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली बोला है। आप आपके घर का कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ओके, सो इन दिस वे वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप you understood activity 1, 2, 3. Now in the next video we will discuss about activity 4 and 5 and 6. Okay, so if you like this video, share it and give thumbs up. Thank you very much.